हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 37वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज के बच्चों हमारा टॉपिक होगा एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। एबनॉर्मल बिहेवियर या हम कह सकते हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। यह है बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है बेरिलियम का असामान्य व्यवहार बताइए। एबनॉर्मल असामान्य, एनोमेलस मतलब अलग, सामान्य से अलग एनोमेलस कहते हैं, ठीक है। असामान्य या अपसामान्य। तो बेटा हमने एल्कली मेटल्स पढ़े, एल्कली मेटल्स हमने एल्केलाइन अर्थ मेटल्स पढ़े। एल्कली मेटल्स ये थे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स थे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रैंडम। तो बेटा एबनॉर्मल बिहेवियर किसी भी ग्रुप में यदि हमें एबनॉर्मल बिहेवियर देखना होगा या पढ़ना होगा तो वो सदैव पहले तत्व का पढ़ना होगा, ग्रुप के पहले तत्व का। जैसे कि हम सेकेंडरी ग्रुप की बात करें तो उसमें बेरिलियम सबसे पहला तत्व है, बेरिलियम। तो बेटा इस ग्रुप के ये जो तत्व है इनके बहुत सारे गुण एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी बेरिलियम इन सभी तत्वों से कुछ गुणों में भिन्नता दर्शाता है। क्या दर्शाता है? भिन्नता। तो इस भिन्नता को हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं या एनोमेलस बिहेवियर कहते हैं। मतलब एक परिवार है, एक परिवार के सभी सदस्यों के लक्षण एक जैसे हैं तो वो तो उनके सामान्य लक्षण हो गए, लेकिन या तो घर का छोटा या घर का बड़ा, घर का छोटा बेटा या घर का बड़ा बेटा यदि मान लो अपने परिवार के सदस्यों से कुछ गुणों में भिन्नता दर्शाए तो हम क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे कि ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। एबनॉर्मल बिहेवियर या एनोमेलस बिहेवियर शो करता है अपने फैमिली के सदस्यों से। तो यहाँ पे हमें बेरिलियम सबसे पहला तत्व है, इसलिए बेरिलियम का एबनॉर्मल बिहेवियर पढ़ना होगा, ठीक है। हेडिंग डाल दी बेटा। हो गया एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, सॉरी। तो देखो बेटा जो बेरिलियम है डिफाइन कैसे कहेंगे? बेरिलियम अपने ग्रुप के सभी अन्य एलिमेंट्स से कुछ गुणों में क्या दर्शाता है? भिन्नता बेटा, भिन्नता दर्शाता है, जिसे बेरिलियम का एबनॉर्मल या एनोमेलस एबनॉर्मल या एनोमेलस बिहेवियर कहते हैं।
बिहेवियर कहते हैं। हो गया ये। अच्छा, कौन से ऐसे बेटा गुण हैं या कौन सा ऐसा व्यवहार है जो दूसरे क्षारीय मृदा धातुओं या दूसरे सेकंड समूह के तत्वों से इसके अलग अलग हैं, वो देखते हैं। तो कारण है बेटा ऐसा, इसमें क्या कारण है जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है इसका स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझे? मतलब ये बेटा इसका साइज स्मॉल होता है और इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा। इसलिए ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है या एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। अब इसके एनोमेलस बिहेवियर निम्न है, ठीक है। पहला देखिए आप, कुछ 7-8 हम प्रॉपर्टीज के ऐसे दर्शाएंगे जो कि दूसरे एल्कली मेटल्स या दूसरे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स या सेकेंडरी ग्रुप के तत्वों से अलग है। क्वेश्चन ऐसे आता है बेटा एग्जाम में, बेरिलियम अपने समूह के अन्य तत्वों से भिन्नता क्यों दर्शाता है। यह आता है क्वेश्चन, बेरिलियम अपने समूह के अन्य तत्वों से भिन्नता क्यों दर्शाता है, या बेरिलियम सभी एल्केलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि क्षारीय मृदा धातुओं से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है क्यों। ठीक है, तो आंसर स्मॉल साइज है इसका और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसकी, इसलिए ये डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। अच्छा, वो व्यवहार कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं जो इसके और सभी एल्केलाइन अर्थ मेटल से अलग अलग हैं या अपने समूह के अन्य तत्वों से अलग अलग हैं। ठीक है, वो देखते हैं। पहला, नंबर 1, स्मॉल साइज छोटा आकार। बेरिलियम अपने समूह के, अपने ग्रुप के अन्य सभी तत्वों से छोटा होता है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक सबसे कम, सबसे कम कितना, 4 होता है। सबसे कम 4 होता है बेरिलियम का। दूसरा, हार्डनेस कठोरता। ये बिहेवियर कठोरता देखते हैं, ठीक है बेटा। कठोरता तो लिखो, बेरिलियम कठोर धातु होती है, वाइल जबकि
अन्य सभी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम से कम कठोर होती हैं, समझे आप? बेरिलियम कठोर धातु होती है, जबकि अन्य सभी एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम से कम कठोर होती है। तीसरा लक्षण देखते हैं बेटा, गलनांक तथा क्वथनांक। गलनांक तथा क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक तथा क्वथनांक की बात करें, क्योंकि बेटा हार्ड जो ज्यादा होगा उसका गलनांक तथा क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा। तो लिखो बेरिलियम का एमपी एंड बीपी, बिना प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप के अन्य तत्वों से बेटा अधिक होता है। हो गया, समझ आ गया बेटा? अच्छा, चौथा है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अर्थात सहसंयोजी यौगिकों का बनाना। सहसंयोजी यौगिकों का बनाना बेटा, बेरिलियम जो है वो जनरली कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, सहसंयोजी यौगिक बनाता है, जबकि ग्रुप के अन्य सभी तत्व आयनिक कंपाउंड बनाते हैं या इलेक्ट्रो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक बनाते हैं, लेकिन बेरिलियम क्या बनाता है? कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो लिख देंगे इसमें बेरिलियम कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, जबकि ग्रुप के अन्य तत्व क्या बनाते हैं बेटा? अन्य तत्व आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। हो गया, 4 कैरेक्टर हमने, 4 ऐसे गुण इसके देख लिए, 4 इसके ऐसे व्यवहार देख लिए जो ग्रुप के अन्य सभी तत्वों से क्या अलग हैं। तो ये सभी एबनॉर्मल बिहेवियर कहलाएंगे। पांचवा देखिए बेटा, रिएक्शन विद वाटर। जल के साथ अभिक्रिया। तो लिखेंगे इसमें बेरिलियम हाई टेम्परेचर पर, बेरिलियम हाई टेम्परेचर पर भी वाटर के साथ
देखिए आप, बेरिलियम उच्च ताप पर भी बेटा, बेरिलियम उच्च ताप पर भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि समूह के अन्य सभी तत्व लो टेम्परेचर पे भी क्या कर जाते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। एज बेरिलियम हम है ये H2 के साथ रिएक्शन करवाएं हाई टेम्परेचर पर, तो नो रिएक्शन। लेकिन ग्रुप के अन्य सभी तत्व मतलब कैल्शियम की देखें तो ये लो टेम्परेचर पर भी, लो टेम्परेचर पर भी रिएक्शन कर जाएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस करो, दो ऑक्सीजन के हैं, दो ऑक्सीजन के लगाए, जब दो ऑक्सीजन के यहाँ पे हो गए तो हाइड्रोजन के चार चार हो गए, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। छठा प्रॉपर्टी रिएक्शन नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी रिएक्शन विद हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया देखते हैं बेटा, तो बेरिलियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ सीधे सीधे संयोग होकर हाइड्राइड नहीं बनाता है, जबकि ग्रुप के सभी अन्य सभी तत्व हाइड्रोजन के साथ सीधे सीधे संयोग करके हाइड्राइड बना लेते हैं, ठीक है। थ्योरी लिख लो, बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ सीधे संयोग करके हाइड्राइड नहीं बनाता है, जबकि समूह के अन्य सभी तत्व हाइड्रोजन से सीधे संयोग करके हाइड्राइड बना लेते हैं। एग्जाम्पल, बेरिलियम नहीं करता, इसने कर लिया, कैल्शियम ने हाइड्रोजन के साथ संयोग करके कैल्शियम हाइड्राइड बना लिया, ठीक है। अब देखते हैं सातवां प्रॉपर्टी, सातवां प्रॉपर्टी डिस्काउंट है। रिएक्शन क्षारों के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद बेसिस, क्षारों के साथ अभिक्रिया, बेरिलियम बेसिस यानी क्षारों के साथ रिएक्ट होकर अभिक्रिया कर रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जबकि
ग्रुप के अन्य सभी तत्व बेसेस क्षारों के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। बेरिलियम क्षारों के साथ अभिक्रिया कर बेटा रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है, जबकि ग्रुप के अन्य सभी तत्व बेसेस यानी कि क्षारों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, रिएक्शन देख लो। हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दी। अगर हम कैल्शियम के साथ ये करवाएं नहीं होगी रिएक्शन। ठीक है, 8वां लिखते हैं। आठवां प्रॉपर्टी देखो बेटा क्या है। बिहेवियर ऑफ कार्बाइड्स अर्थात कार्बाइडों का व्यवहार, कार्बाइडों का व्यवहार। कार्बाइडों का तो लिखो बेरिलियम के कार्बाइड, बेरिलियम के कार्बाइड जल अपघटित होकर बेरिलियम के कार्बाइड हाइड्रोलाइज होकर क्या बनाते हैं? मैथेन देता है, जबकि ग्रुप के अन्य तत्व तत्वों के कार्बाइड हाइड्रोलाइज होकर एसिटिलीन देते हैं। देखो जरा हो गया, मैथेन गैस बना दी बेटा। जबकि ग्रुप के अन्य सभी तत्वों के ये बेरिलियम का कार्बाइड है, बेरिलियम का कार्बाइड जल अपघटित होकर हाइड्रोलाइज होकर क्या बना रहा है? मैथेन गैस दे रहा है। बाकी ग्रुप के अन्य कार्बाइड CaC2 कैल्शियम कार्बाइड की बात कर ले हम, ये जल अपघटित होकर क्या देता है? एसिटिलीन गैस CaOH का ऑल्टोइल
प्लस C2H2। हो गया, ये एसिटिलीन दी, हो गया। ठीक है बेटा, 8वां प्रॉपर्टी देखते हैं। ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइडों का व्यवहार अब हम देखते हैं। तो बेटा बेरिलियम के ऑक्साइड, बेरिलियम के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड्स, बेरिलियम के ऑक्साइड हो चाहे बेटा हाइड्रोक्साइड्स हो, वो कैसे होते हैं? आर एम्फोटेरिक, आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है बेटा, बेरिलियम के ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो, वो उभयधर्मी होते हैं। कैसे होते हैं? उभयधर्मी। उभयधर्मी, उभयधर्मी को एम्फोटेरिक कहते हैं। उभयधर्मी का मतलब होता है बेटा उनमें एसिडिक कैरेक्टर भी हो और बेसिक कैरेक्टर भी, दोनों तरह के कैरेक्टर जिसमें मिलते हैं उन्हें उभयधर्मी कहते हैं। ठीक है, तो बेरिलियम के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड क्या कैसी प्रकृति के होते हैं? उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। जबकि ग्रुप के अन्य सभी तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड या तो अम्लीय प्रकृति के होंगे या क्षारीय प्रकृति के, लेकिन बेरिलियम के क्या होते हैं? उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आपका एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। अर्थात बेरिलियम ने बेटा, हमने ये देखा बेरिलियम कुछ गुणों में अपने ही समूह के सभी तत्वों से अलग व्यवहार शो कर रहा है, इसलिए इसे हमने कहा एबनॉर्मल या एबनॉर्मस एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। एबनॉर्मल बिहेवियर या एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।